दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक्ट जिसको पहले हम ट्विटर के रूप में जानते थे उसके ऊपर में दोस्तों व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया नाम का एक टैगलाइन ट्रेंड करने लगता है। और हम सभी को पता है कि दोस्तों इसके अंदर में जो है बहुत ही खराब चीजें देश के बारे में बताई जाती है। इंडिया के लेकर दोस्तों बेसिकली जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे विश्व स्तर के ऊपर दोस्तों भारत की जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश किया जाता है। कुछ यही यूरोपीय सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हुआ करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर में दोस्तों हम इसी ट्रेंड को लेते हुए इंडिया की कुछ दोस्तों अच्छी चीजों को आपके सामने में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की कुछ चीजें जो कि दोस्तों हम इन सब ट्रेंड को देखकर भूल जाया करते हैं उसको आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, बुराइयां दुनिया के हर एक अच्छे देश में देखने को मिलती है। दुनिया के हर एक विकसित देश में देखिए, चाहे विकासशील देश में देखिए, हर देश में देखने को मिलती है। लेकिन किसी देश की बुराई को दोस्तों इस तरह से प्रदर्शित करना, इस तरह से बड़ा चढ़ाकर दिखाना कि दोस्तों विश्व स्तर पर उसकी छवि को खराब किया जा सके, ये दोस्तों कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। और ये जो काम किया गया है दोस्तों व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, इस चीज को दोस्तों आप समझने की कोशिश करेंगे। और भारत की दोस्तों अच्छी चीजों को जो है इसी के साथ में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इसको आपके सामने में एक्सप्लेन किया जाए कि भारत के अंदर में दोस्तों जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो बताया जाए कहीं ना कहीं यूरोपीय लोगों को कि जिस भारत के अंदर बुराइयों की बात करते हैं वो उनको देश में भी विद्यमान है। आज दोस्तों इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में कि भारत की 1% ही अच्छी चीज क्यों ना हो दोस्तों, उसको आपके सामने, उसको पूरे विश्व स्तर के सामने जो है रख कर प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कुछ दिनों के पहले दोस्तों एक ट्रेंड क्या निकल कर सामने आया है। कुछ दिनों की बात ही हम क्या करते हैं दोस्तों, 24 से लेकर 28 घंटे के पहले दोस्तों ट्विटर के ऊपर में अगर आप देखोगे, जिसको अभी के समय में आप एक्स के रूप में जानते हो, इसके ऊपर में दोस्तों व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का नाम से दोस्तों एक टाइटल जो है ट्रेंड करने लगता है। और इसके अंदर में दोस्तों शुरुआत बेसिकली ये होती है कि पहले कुछ यूरोपियन दोस्तों इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, उनके द्वारा दोस्तों इंडिया के बारे में कुछ गलत चीजों को, बेसिकली जो देश के अंदर में गरीबी है, बेरोजगारी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीजों को लेकर दोस्तों जो है टैग किया जाता है और ये टाइटल का यूज किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दोस्तों इस चीज को लेकर टैग किया और ये काफी बम्पर तरीके से दोस्तों ट्विटर के ऊपर या कहेंगे तो एक्स के ऊपर में ट्रेंड करने लगता है। और इस चीज को दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम था दोस्तों, ये कहना कि एल्गोरिथम का भी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रहा था। क्योंकि दोस्तों जब इंडिया को लेकर खराब चीजें लेकर आकर दोस्तों उसको ट्रेंड कराया जा रहा था तो दोस्तों ट्रेंड कर रहा ही था। और इसको लेकर दोस्तों बेसिकली जो 200 फॉलोवर्स 300 फॉलोवर्स अपने पास में रखते हैं एक्स के ऊपर में, उनके द्वारा भी दोस्तों किया गया कोई टैग दोस्तों ट्रेंड करने लग रहा था। तो ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर में एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है। अब हम सभी को पता है कि दोस्तों जब से एक्स के ऊपर में हम इलॉन मस्क जी को देखते हैं, जब से दोस्तों इलॉन मस्क जी एक्स को बाय किए हैं, ट्विटर को बाय किए हैं, तब से दोस्तों इसमें हमें कुछ ना कुछ खराबियां देखने को मिलती है। तब से दोस्तों इसका जो चरित्र है वो पूरी तरह से बिगड़ कर रह गया है। जिस तरह से हम पहले ट्विटर को जानते थे, आज दोस्तों आप उसको देखेंगे तो उसका जो वर्चस्व था कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। और इसी चीज को लेकर दोस्तों फिर जाके इंडियन लोगों ने भी दोस्तों इसका जवाब देना शुरू किया। और यूरोपीय देशों की जो बुराइयां हैं उसके बताते हुए दोस्तों जब उन्होंने व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखा तो भी दोस्तों वो ट्रेंड करने लगता है। और तो समझने की कोशिश की दोस्तों ये पूरा जो गलती निकल कर सामने आती है, पूरा एल्गोरिथम का निकल कर सामने आता है। लेकिन अब हम जो मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है कि इंडिया की वो जो कमियां बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ये है वो है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया में केवल नहीं है, ये विदेशों में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन आइए दोस्तों इंडिया की जो अच्छाइयां हैं उनको एक बार उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो दोस्तों को पता होना चाहिए कि इंडिया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश रखता है, जहां पर दोस्तों जो जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ प्रत्येक लोगों को दोस्तों अपना एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। यहाँ प्रत्येक लोगों को दोस्तों आजादी के साथ में जीने का अधिकार देखने को मिलता है। आप यूरोपीय देशों में जाकर देखिए कि वहां तो एक तो जनसंख्या ऐसे ही कम देखने को मिलती है। ये जो बड़े बड़े चोचलेबाजी किया करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ये दोस्तों कभी कहाँ निकल जाते हैं। और इंडिया के अंदर में देखिए दोस्तों सेक्युलर आपको स्टेट देखने को मिलता है। इतनी बड़ी जनसंख्या दोस्तों हम अपने साथ में रखते हैं, फिर भी दोस्तों यहाँ के लोगों को हम अपने आप में सेक्युलर जो राइट होता है वो हम देते हैं। धर्मनिरपेक्षता के साथ में यहाँ पर हर व्यक्ति को दोस्तों जीने का अधिकार हम लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन जो देश दोस्तों जो आज के समय में देखिए दोस्तों जो छोटा छोटा देश भी आपको देखने को मिलता है, यूक्रेन जैसा देश आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों थोड़ा सा पावर जो बढ़ा लेता है और रूस के खिलाफ बोलने चला जाता है। लेकिन हम दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या को रखते हैं, इतनी बड़ी युवा जनसंख्या को रखते हैं और उसके बाद भी दोस्तों इतने डाइवर्सिटी के साथ में दोस्तों इतने बेहतरीन ढंग से हम लोगों को रखते हैं। ये दोस्तों एक अद्भुत है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को दोस्तों एक साथ में लेकर चलना। और ये दोस्तों ये जो देश के लोग हैं, कुछ यूरोपीय देश के लोग हुआ करते हैं जिनकी जनसंख्या मुश्किल से अगर आप देखोगे तो 2 से 3 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है एक देश के अंदर में अगर आप देखोगे। और ये दोस्तों देश के अंदर में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के देश में आपको गरीबी देखने को मिलती है, भारत के देश में आपको ये देखने को मिलती है, भारत के देश में गंदगी देखने को मिलती है। कभी अपने देश में झांकने के लिए बोलिए तो उनको आपको पता चलेगा कि उनके देश में भी इस तरह की कमियां हैं। वहां पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी बहुत सी कमियां हैं। और ये चीज को दोस्तों हमने एक्स के ऊपर भी नोटिस किया कि एक्स के ऊपर में दोस्तों कुछ जो भारतीय हैं जो पूरी तरह से दोस्तों नेशनलिज्म से प्रेरित हुआ करते हैं, उन लोगों ने इस चीज को बताने का कोशिश किया अगर भारत में ये सब कमियां हैं तो उन देशों जो कि विकसित अपने एक बहुत ही विकसित देश बताने की कोशिश करते हैं उनके अंदर भी ये कमियां देखने को मिलती है।
ये कुछ यूरोपीय देश दोस्तों हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बहुत ही खराब है, लेकिन कभी उनको बताने की कोशिश की दोस्तों आज जो वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वे दोस्तों आज बताने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र की जननी है। हमारे देश में दोस्तों आज वो लोकतंत्र को फील कर रहे हैं। हमारे देश में दोस्तों आप कभी इतिहास को उठा के बोलिए उनको पढ़ने के लिए, आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। कभी बोलिए उन महाजनपदों को पढ़ने के लिए, अगर वहाँ राष्ट्रतंत्र देखने को मिलेगा तो वहाँ आपको प्रजातंत्र भी देखने को मिलेगा। और वो सोचते हैं कि आज के समय में दोस्तों बहुत बढ़िया लोकतंत्र बन के बैठे हैं, लेकिन उन्हें कभी हमारा इतिहास पढ़ने के लिए तब उनको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर में अगर सबसे बड़े लोकतंत्र की बात की जाए तो वो भारत के अंदर में होगा। और जब सभ्यता और संस्कृति की बात की जाती है तो आज वो अपने आप को विकसित मानते हैं, लेकिन कभी आज से दोस्तों आप 2500 ईसा पूर्व के पीछे जाकर देखिए, उससे भी पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर में दोस्तों इतना अद्भुत सिविलाइजेशन जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, इतनी विकसित दोस्तों आपको इतना सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, इतनी नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है, इतनी सभ्यता दोस्तों आपको आज के समय में किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। और वे लोग कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा विकसित है, लेकिन कभी हमारे इतिहास को बोले उनको पढ़ने के लिए तब उनको पता चलेगा कि जो संस्कृति और सभ्यता है उसका वास्तव में जो उद्गम है वो देश से हुआ है। गौतम बुद्ध की बात हो, जैन धर्म की बात हो या फिर किसी भी अन्य धर्म की बात हो, जितने भी बड़े से बड़े विद्वान आपको देखने को मिलते हैं वो भारत के अंदर में देखने को मिलते हैं। आज दोस्तों दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिलती है, गूगल देखने को मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलती है, अडोब देखने को मिलती है, उन सभी को दोस्तों आज एक इंडियन मूल का व्यक्ति ही जो है कहीं ना कहीं आज उनको सीईओ में बैठा है या उसको तो पूरी तरह से डायरेक्टेड करता है। और उनको लगता है कि वे सभ्यता संस्कृति के मामले में पूरे आगे हैं, लेकिन कभी उनको हमारा इतिहास पढ़ने के लिए दीजिए तब उनको बताएगा कि सभ्यता और संस्कृति एक्चुअल में होती क्या है। एक्चुअल में जिस भारत उसकी सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आज के समय कुछ 2-3 दिनों में दोस्तों पिछले कुछ 1 महीने में जो कुछ भी हुआ होगा उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो सभ्यता संस्कृति उसमें हम खेद अपना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आज की वर्तमान चीजों को लेकर, किसी भी व्यक्ति के वर्तमान की चीजों की कुछ खराब चीजों को लेकर उसके अतीत को भुला देना ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। तो कभी उनको बताइए कि देश की सभ्यता और संस्कृति एक्चुअल में क्या होती है, तो वे भारत के इतिहास को पढ़कर देखें कि एक्चुअल में सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। केवल वर्तमान की चीजों में अपने आप को विकसित बना देना ये दोस्तों सही नहीं है। हम सभी को पता है कि दोस्तों ये सब चीज़ के पीछे एक्चुअली में कारण है यूरोपीय देशों के जो इस दुख होने का कारण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज दोस्तों इंडिया की जीडीपी बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रही है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ चुकी है। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों कहाँ हम पहले बहुत ही पीछे हुआ करते थे, आज के समय दोस्तों हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही चुके हैं। आने वाले समय में दोस्तों हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। दुनिया के दोस्तों आज के समय बहुत सारे देश दोस्तों कोविड के बाद में जहाँ रिसेशन में चले गए हैं, आज आपको बड़े बड़े दोस्तों डेवलप्ड देश देखने को मिलेंगे, जापान देखने को मिलेगा, ब्रिटेन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अभी रिसेशन में चले गए हैं। वही दोस्तों भारत का जो एनुअल ग्रोथ देखने को मिलता है, भारत का जो अभी क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिलता है वो 8% जीडीपी के आसपास देखने को मिलता है। और जीडीपी के मामले में दोस्तों हमें 8% के आसपास की ग्रो कर रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे दोस्तों जो बड़े बड़े संस्थाएं होती है वो भी बात करें कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमी वो तेजी से दोस्तों आगे बढ़ रही है। और ये हो सकता है कि दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही जल्दी दोस्तों हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि दोस्तों भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रोथ करी है, आज दुनिया की बड़ी से बड़ी जो इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है वो रिसेशन में जा रही है। तो वहीं भारत की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो 9% के आसपास दोस्तों ग्रोथ करी है। तो उन्हें कभी कोई बताए कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है, ये जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, इन सब चीजों के आगे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इनका जो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर आपको गरीबी देखने को मिलती है, भारत के अंदर बेरोजगारी देखने को मिलती है, इसका भी बहुत ही जल्द समाधान होगा। लेकिन कभी उनको बताया जाए कि ये जो देश में तेज से इकोनॉमी बढ़ रही है ये किसका परिणाम है। और सिर्फ इतना ही दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में जो भारत की उपलब्धियां है वो भी दोस्तों बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती है। अंतरिक्ष में दोस्तों आज यहाँ चंद्रमा में उतरने के लिए दोस्तों आज भी बहुत सारे देश फैल चुके हैं। अमेरिका जैसा देश दोस्तों अपने काफी सारे, जापान जैसा देश दोस्तों सही तरह से दोस्तों जो साउथ पोल पर नहीं उतर पाया है। वहीं दोस्तों इंडिया अपने दूसरे अंदर में ही तीसरे प्रयास के अंदर में दोस्तों तीसरे बार में जो है साउथ पोल में उतरने वाला पहला देश बन जाता है। इतने कठिन से दोस्तों कठिन जो हमारा जो प्रयास होता है उसको भी हम बहुत ही आसानी से दोस्तों पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही कम कीमत में वो भी हम पूरा करते हैं। साउथ पोल में उतरने वाला दोस्तों हम पहला देश निकल कर आते हैं चंद्रमा के ऊपर में। इसके साथ दोस्तों जब हमने मंगलयान को भेजा था तो भी दोस्तों हम पहली बार में मंगलयान को सफलता से दोस्तों भेज चुके थे। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है कि आज दोस्तों बड़े से बड़े देश दोस्तों हमसे ज्यादा पैसे खर्च करके भी दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी जो है चंद्रमा पर जाकर नहीं पहुंच पाते या फिर अन्य किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाती है। लेकिन वही अंतरिक्ष के अंदर में देखा जाए तो भारत की जो उपलब्धियां बढ़ रही है दोस्तों वो इतनी कम कीमत में हम जो पैसे लगा के चंद्रयान भेज देते हैं, मंगलयान भेज देते हैं, वो भी सफलतापूर्वक भेज देते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से भेज देते हैं, जिससे दोस्तों दुनिया भर के जो न्यूज एजेंसी जो होते हैं उनमें हमारी सुर्खियां बनती है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं उनके दुखी होने का कारण है कि एक्चुअल में भारत ही काम को कर पा रहा है इतने कम पैसे में, लेकिन वे दोस्तों इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि दोस्तों भारत के अंदर में जो है आपको इतने अद्भुत मिशन देखने को मिलते हैं, इतने अद्भुत लोग देखने को मिलते हैं, इतने अद्भुत वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं।
और हमारे देश के दोस्तों वो वैज्ञानिक आपको देखने को मिलते हैं जो दोस्तों बेसिकली ये नासा को रिजेक्ट करते हैं। नासा इनको रिजेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि यही दोस्तों नासा के द्वारा बताए गए प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये जो बेसिकली ये अपने देश के लिए दोस्तों प्रेरित होते हैं, अपने राष्ट्रवाद से पूरी तरह से प्रेरित हुआ करते हैं। और ये दोस्तों केवल और केवल आपको भारत में ही देखने को मिल सकता है, वरना पैसे के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है दोस्तों दूसरे देश में चले जाया करेंगे। लेकिन भारत के अंदर में आपको ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक आपको देखने को मिलते हैं जो पैसे के लिए दोस्तों नासा जैसी बड़े एजेंसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि अपने देश में, अपने देश के अंदर में कार्य करते हुए दोस्तों अंतरिक्ष के मामले में दोस्तों देश को आगे बढ़ाते हुए आज अपने देश में कार्य करें। और ये चीज दोस्तों केवल और केवल आपको भारत में देखने को मिल सकता है। और जिस गरीबी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं उसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको आंकड़ा निकलकर सामने पता चला होगा कि यूएनडीपी ने दोस्तों पिछले साल 2023 के अंदर में बताने का प्रयास किया था कि 415 मिलियन के आसपास से ज्यादा दोस्तों लोग जो है 15 साल के भीतर में दोस्तों पॉवर्टी से बाहर निकाले गए हैं। इसके साथ ही में दोस्तों आपको नीति आयोग की रिपोर्ट को आप जब पढ़ते हो, इसके साथ ही अभी कुछ दिनों पहले IMF का रिपोर्ट आया था, उसमें भी बताया गया था कि भारत दोस्तों एक्सट्रीम जो पॉवर्टी होता है उसको खत्म कर दिया है। तो ये बात समझने वाली बात है कि जिस गरीबी की बात करें दोस्तों, उसमें दुनिया के अंदर में अगर गरीबी को खत्म करने में आज कोई देश सबसे आगे से तेजी से बढ़ रहा है तो वो भारत है। और ये दोस्तों केवल हम नीति आयोग के माध्यम से नहीं कह सकते, बल्कि आप यूएनडीपी के आंकड़ों को देखिए, IMF के आंकड़ों को देखिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि आज जब हम पॉवर्टी के एलिवेट करने की बात करते हैं तो उसमें भी दोस्तों भारत तेजी से कार्य कर रहा है। भारत अपने लोगों को दोस्तों मुफ्त में राशन दे रहा है। भारत अपने देश के लोगों को दोस्तों सुगमता पूर्वक अगर आप देखेंगे तो खाद्यान्न की उपलब्धि करा रहा है। दुनिया भर के देशों में दोस्तों खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो जाती है, लेकिन भारत के पास दोस्तों लोगों के लिए खाने के लिए न केवल अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि आज दुनिया के लिए दोस्तों बहुत सारे जो देश होते हैं वो केवल भारत में लेकर दोस्तों खाद्यान्न के मामले में निर्भर होते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि दोस्तों विश्व स्तर पर अगर आप देखोगे तो हर एक मामले में दोस्तों जो है कहीं ना कहीं भारत का वर्चस्व है। चाहे आप खाद्यान्न की पूर्ति के मामले में बात करते हैं, अंतरिक्ष के मामले में बात करते हैं, गरीबी के उन्मूलन की बात करते हैं, या अन्य किसी भी चीज की बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, तो विश्व स्तर पर अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। और जब दोस्तों डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है तो हम दोस्तों भूल जाते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की दोस्तों हम बात करते हैं, यूपीआई की जब हम बात करते हैं तो उसको दोस्तों सुगमता पूर्वक, उसको सबसे सफल रूप में अगर प्रयोग किसी देश ने किया है तो वो हमारा प्यारा भारत ही देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों आज बड़े से बड़े आपको देखने को मिलते हैं, अमेरिका है, चाइना है, रूस देखने को मिलता है। वहां पर दोस्तों दिन भर में जितना यूपीआई का ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलता है, उन देशों को अगर आप मिला देंगे उससे भी ज्यादा दोस्तों ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर में यूपीआई में होता है। पर क्वार्टर में दोस्तों जो लगातार आंकड़ा है जो हमारा बढ़ते ही जा रहा है यूपीआई के मामले में दोस्तों, हमने जो प्रोग्रेस किया है वो केवल ना इंडिया के अंदर में बल्कि आज दोस्तों बहुत से बड़े बड़े देश दोस्तों हमारे यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। तो ये समझने वाली हमें बात है, ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें दोस्तों जानने की आवश्यकता है कि इंडिया दोस्तों डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं उसके ऊपर भी दोस्तों सबसे बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। यूपीआई का अगर सफल प्रयोग देखोगे तो वो भी दोस्तों इंडिया में हुआ है। और ये दोस्तों कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिलते हैं जो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का टाइटल को यूज करके भारत के बारे में चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं, गलत गलत चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। वे ये सब चीजों को भूल जाते हैं, ये गरीबी उन्मूलन कितना किया गया है, वे इन चीजों को भूल जाते हैं कि हमारा मंगलयान सफल हुआ, वे इस चीजों को भूल जाते हैं कि दुनिया में जो संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत नजारा है वो भारत में देखने को मिलता है। और वे इन चीजों को भूल जाते हैं डिजिटलाइजेशन में, कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में, चाइना में, रूस में इतने तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन वे चीज को भूल जाते हैं कि यूपीआई का अगर सबसे अच्छा बेहतरीन ढंग से प्रयोग हुआ है तो वो भारत है। और हर एक चीजों के मामले में अगर आप देखोगे तो आज चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बात किया जाए, एप्पल के स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए, उन सब चीजों में दोस्तों देश जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों 5 से 10 सालों के अंदर में दोस्तों ये जो चीज है दोस्तों और भी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों इतना सब चीज बताने के बाद भी लगेगा कि अभी आपको और भी बड़ा बता सकते हैं हम चाहेंगे तो, पूरे दोस्तों घंटों घंटों बात किया जाए तो भी दोस्तों भारत की उपलब्धियों को अगर गिनाया जाए तो कम होगा। क्योंकि भारत दोस्तों अपने आप में एक अद्भुत देश देखने को मिलता है, दुनिया का इतना बड़ा देश आपको देखने को मिलता है, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश आपको देखने को मिलता है, इतनी हेवी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इतना अच्छा कल्चर देखने को मिलता है। और फिर भी दोस्तों अगर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें तो मैंने आपको कुछ टॉप बताने की बात किया है, कुछ टॉप उपलब्धियां जो हमारे देश के उसको आपको बताने का प्रयास किया है कि ताकि आप समझ सकें, अपने देश के ऊपर थोड़ा सा तो गर्व कर सके। हम दोस्तों कई बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम दोस्तों इन देशों से खराब है, हम दोस्तों इन देशों से खराब है, हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी, हाँ तो हो सकती है, कोई भी देश दोस्तों परफेक्ट देश नहीं हो सकता, हर एक देश दोस्तों आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अगर आज दोस्तों चाइना उस समय पहुंचा है तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों किसी समय में वो भी हमारे जैसे अवस्था से गुजरा होगा। आज दोस्तों अमेरिका, रूस, चाइना जैसे जो बड़े बड़े आपको देश देखने को मिलते हैं, वो अगर आज दोस्तों इस स्तर तक पहुंचे हैं, इतने विकसित अवस्था में आकर आज पहुंचे हैं, तो वो भी दोस्तों कभी ना कभी गरीबी से लड़े होंगे, कभी ना कभी दोस्तों भुखमरी से लड़े होंगे, कभी ना कभी दोस्तों बेरोजगारी से लड़े होंगे। और हम भी दोस्तों उन चीजों से लड़ रहे हैं और हम कहेंगे कि दोस्तों सबसे बेहतरीन ढंग से लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत के बारे में इस तरह से गलत चीजों को बताना कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, उन सब चीजों को दोस्तों प्रयास किया जा रहा है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों आने वाले दोस्तों मैं जो है बता सकता हूँ कि 20 से 25 सालों के अंदर दोस्तों ये सब कुछ आपको दिखेगा। विकसित देश का जो हमारा सपना है दोस्तों वो बहुत ही जल्द हमारा पूरा होते हुए दिख जाएगा।
और अंत में दोस्तों हम एक बात करना चाहेंगे कि दोस्तों जैसा कि हम आपको वीडियो में कहते हैं, इसके पहले भी दोस्तों हमने शॉर्ट्स के माध्यम से इस चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया है कि दोस्तों आज जो है भले ही दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के साथ में दुनिया के देश जो है दोस्तों हमको एक मार्केट की तरह देखते हैं, लेकिन हम सभी दोस्तों दुनिया के हर एक देश को, दुनिया के हर एक लोग को दोस्तों अपने एक परिवार की तरह देखते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने G20 का भी थीम दिया था वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब ही कि दोस्तों द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा विश्व ही जो है दोस्तों हमारा एक परिवार है। इसलिए दोस्तों बाहर से हर एक व्यक्ति जो कोई भी आता है उसके लिए दोस्तों हम जो है अतिथि देवो भव की तरह देखते हैं, अपने एक परिवार की तरह देखते हैं। और ये सब चीजें दोस्तों आपको और कहां पर देखने को मिलेगी, इतना सेकुलरिज्म आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इतनी बढ़िया सभ्यता और संस्कृति आपको और कहां पर देखने को मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों, ये और कहां से देखने को मिलेगा, इसका जो अच्छा इंप्लीमेंटेशन है दोस्तों, ये और कहां आपको देखने को मिलेगा। अगर दुनिया के कहीं देश में दोस्तों ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हर वीडियो के एंड में आपसे कहता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। और ये जो हमारा आदर्श वाक्य है दोस्तों, इसको और लोगों तक फैलाइए ताकि दोस्तों हमारे देश के अंदर में जो चीजें हैं वो और बेहतर हो सके। हम दोस्तों कोशिश कर सकते हैं कि अपने द्वारा दोस्तों, अपने कार्यों के द्वारा जो है दोस्तों, इस देश का 100% ना सही लेकिन 1% तो बेटर कर सकते हैं। हम दोस्तों अपने देश को बेहतर करने में 1% तो योगदान जरूर दे सकते हैं। मैं दोस्तों आपसे में तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।